या कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इंडिया इस मुकाम पे पहुंचेगा, या हमें ये तस्वर ही नहीं कर सकते कि इंडिया इस जगह पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो पाकिस्तान में कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया को नीचे खींच के रखें, और बड़ी देर हम लगे रहे हैं इस काम में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आंखें खोल के प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को जो यूएस में चल रहा है वो देखना चाहिए, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले। तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लिए भी एक लेसन है इसके अंदर भाई। लेसन ये है कि अपना घर ठीक करो, अपने घर में हालात ठीक करो, कारोबार ठीक करो, सियासत ठीक करो, मुआशरा ठीक करो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो, लोग आपको सीरियस लें। गवर्नमेंट है वहां पे, मुझे ये भी कन्विंस करें कि हमारी गवर्नमेंट है, चल रही है। मैं तो नहीं समझता कि आपकी कोई गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इसको थोड़ी कहते हैं, लूटमार के बाजार को आप गवर्नमेंट कह रही हैं। दौरा अमेरिका के लिए गए मोदी साहब, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ से सवाए फॉरेन ऑफिस के एक हल्के से छोटा सा पोलाइट सा स्टेटमेंट के और कोई नहीं बोला है। जिस बंदे को, जिस कौम को, जिस मुल्क को लोग सीरियस ना लें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की कर सकता है। बहुत से ऐसे काम है जो मोदी जी ने किए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और हम भी उनके फैन हैं, और ये और बात है कि हम मानते नहीं है। हमें कुछ सीरियस ही नहीं लेता यार। हमें लोग समझते हैं यार ये तो चले हो गए हैं, इनका तो कोई पता ही नहीं है क्या कर। अब किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ 14 मील के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। दूसरे लुटेरे 4 सूबे हैं, 4 डाकू उसको पढ़ के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो रिसेंटली मोदी जी और जो बाइडेन का, मतलब इंडिया का जो विजिट हो रहा है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजिट हो रहा है यूएसए में, वहां पे इंडिया ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डील साइन किया है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत पाकिस्तान का डिस्कशन करेंगे। एज यूजुअल हम लोग जो पैटर्न रहता है हमारा वही पैटर्न रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जेट इंजन का लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो और जेट इंजन का मतलब क्या है, ये जनरल इलेक्ट्रिक का आता है, इसका नाम है F414 इंजन। ठीक है, ये जनरली आपका जो स्पेशली हमारा जो तेजस मार्क 1 है, मार्क 1 मार्क 2 M का, ये सब जो एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगेगा वो जनरल इलेक्ट्रिक का ही लगेगा। इसका रीजन ये है, इंडिया ने अभी तक कोई इंजन डेवलप कर नहीं पाया, मतलब जितना थ्रस्ट हमें चाहिए था उतना थ्रस्ट वो डेवलप नहीं कर पाया। तो इसके वजह से हमने ये यूएसए से लिया है एंड हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया है। इसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर डील विद मैक्रोन, और इसका जो वैल्यू है $2.3 बिलियन है। लेकिन 2.3 बिलियन से बहुत सारा जो पैसा है ना, वो सब्सिडरी या मान लीजिए गवर्नमेंट का चलता है ना, जो पीएलआई स्कीम है, तो उसके तहत थोड़ा बहुत मिल जाएगा। आई थिंक ये जो मैक्रोन को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1.2 1.3 इतना ही आसपास। ठीक है, उसके बाद MQ-9B प्रेडेटर बिल्ड ड्रोन, ये दिस इज फॉर स्पेशली फॉर नेवी, बट थोड़ा बहुत ये एयरफोर्स और जो आर्मी उनके लिए भी है। और इसका जो वर्थ है ऑलमोस्ट $3.2 बिलियन। सिंप्लीफिकेशन और इंक्रीज द कोटा ऑफ H-1B वीजास, ठीक है, फॉर इंडियन, जो लोग वहां पे काम करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। जनरली काम के लिए होता है, बिजनेस के लिए नहीं होता है। पहले वो हम लोग वहां पे काम करने जाते हैं, उसके बाद वहां पे जाके वो परमानेंट रेसिडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक इसरो और नासा का एक डील हुआ है, जहां पे इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, एंड उसके बाद उनको भेजा जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो ह्यूमन लैंड ऑन मून बाय 2025 ये भी साइन हो चुका है। अब मीनवाइल पाकिस्तान क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान का वैसा कुछ काम तो है नहीं, उन्होंने ये काम किया है। हमने जैसे जब हम मतलब नरेंद्र मोदी जी यूएसए पहुंचा तो हमने क्या किया, योगा को प्रमोट किया। ठीक है, और हमने ये भी बोल दिया हमने कोई पेटेंट नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का वही नौटंकी है। ठीक है, वो लोग बोल दिया कि अब पाकिस्तान में होली नहीं होगा, ठीक है, होली बैन है। अब आगे तक पाकिस्तान इसके ऊपर क्या चर्चा करते हैं हम वो सुन लेते हैं। यूएस जाने का योगा ठीक है, उन्होंने करवा ली, खाना वाना खा लिया बाइडेन के साथ, वो बात अलग है। स्ट्राइकर आ रहा है, M777 आ रहा है, और जी का इंजन आ रहा है, और फलाना ढिमका स्पेस, ये सब है एजेंडा पे, बहुत जरूरी चीजें हैं। असली जो मकसद है मोदी जी का जाने का, मैं आपको बताता हूं असली मकसद क्या है दोस्तों। असली मकसद ये है, ये जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा ये प्लान है ना, जो इससे मोदी जी खुश नहीं है कि इस तरीके से हो। वो ज्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अमेरिका की जो कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कंपनी चीन छोड़ के, जो कहा जा रहा है कि नए ड्रोन्स आएंगे, फाइटर जेट्स आएंगे, बहुत पैसा आ रहा है, अमेरिका जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं डोल ऑन द डोल। मतलब भारत और अगर यूएस दोनों पावरफुल कंट्रीज अगर साथ में रहते हैं, तो कई सारे जो कंट्रीज, खासतौर पे चाइना की मैं जिक्र कर रहा हूं, जो अपने आप को एक पीसफुल राइस मानते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक डिटरेंस की तरफ काम करता है। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि कभी भी हालात चेंज हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है, तो इंडिया और यूएस रिलेशंस अगर बहुत जबरदस्त रहता है, क्लोज रहता है, तो मेरे ख्याल से पीस को कायम करने में, जो ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उसको कायम करने में ये रिलेशन बहुत अहम है। तो मैं ये मानता हूं कि उस नजरिए से ये एक बहुत अहम है, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स नेक्स्ट 30-40 years of global peace and
एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर पूरे उनका ताल्लुक है आईएमएफ से और वो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं उनको। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी, तो यकीनन यही बातें की होंगी और उनको शायद समझ भी आ गई होगी और हो सकता है कि आईएमएफ का लोन जो है वो हमें मिल ही जाए, जो कि मिल ही जाना। भारत पर दुनिया भर के लोग बुलिश नजर आ रहे हैं, तभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद गुड न्यूज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पहली गुड न्यूज, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टेस्ला मोटर्स जल्द ही भारत में एंट्री करने वाली है। इसके बाद नंबर आया यूएस की चिप बनाने वाली कंपनी। सिलसिले में पीएम मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की जल्द एंट्री की उम्मीद जाहिर। माना कि टेस्ला एक साल में उदाहरण के लिए 100 गाड़ियां बनाता है, उदाहरण के लिए आज की तारीख में उन 100 में, ठीक है 100 नहीं बनाता हजारों में है, लेकिन मैं आपको 100 का एक उदाहरण दे रहा हूं। 100% ले लीजिए, परसेंटेज ऑन 100 ओनली, तो 100% ले लीजिए। अगर 100% में से वो बना रहा है तो 80% उसकी चाइना में बन रही है और 20% उसकी अमेरिका में कहीं बन रही गाड़ियां। जब वो भारत में 20% लाएगा ना टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग, वो 20% कहां से जाएगा? अमेरिका से नहीं जाएगा, चाइना से जाएगा। यही चीज एप्पल के साथ मोदी जी ने करी। टाटा को बीच में फंसाया, बोला कि तुम जाओ, और टाटा ने अपना प्लांट खोल लिया वहां पे, और वहां पे होंगहाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स वाले आ गए, अब यहाँ पे एप्पल बनना शुरू हो गया। वो जो एप्पल का शेयर था दोस्तों, जो एप्पल का शेयर था, जो एप्पल फोन बनते, वो एप्पल का शेयर कहां से आया जो भारत में बन रहा है? क्या नए कि इंडिया इज ऑल रेडी एंड सेट कि अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होती है तो मल्टीपल एक्टर्स के साथ मिलकर अपना रोल प्ले कर सकेगा। क्वाड को तो आपने मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया, तो फिर आप इज इंडिया रेडी फॉर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने के लिए? देखिए चीमा साहब, एक चीज ये मान के चलिए, और हमारे यहाँ भारत में चाणक्य जो है वो बहुत फेमस जो स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, वो 3rd सेंचुरी बीसी उस टाइम पे एक चीज कहा था कि अगर आपका जो शक्ति, मान लीजिए जो आपकी जो सेना की शक्ति अगर बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपका जो युद्ध होने की संभावना उतना कम रहता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यू बिकम सो पावरफुल मिलिटरीली, then that becomes a deterrent। अगर आपकी जो मिलिट्री फोर्स इतना नहीं है, क्या करना है इधर तो कोई समझ नहीं। आजकल वो कल कह रहे थे, देखो पाकिस्तान में एक बिजनेस काउंसिल बनी है, उसका जो उसमें वन ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इज दी आर्मी चीफ। अब वो कह रहे हैं जी आर्मी चीफ का इसमें क्या किरदार है। बहुत सारे लोग इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। वेस्ट में बैठे हुए इमरान खान वहाँ पे लगे हुए हैं सारा टाइम पाकिस्तान की, वो जो थोड़ी सी देखें, जब किसी मुल्क के जाना होता है तो उस मुल्क में देखते हैं कि इस मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, तो उन्होंने सारा समझना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये देखनी होती हैं कि वहाँ पे अपोजिशन क्या है, मीडिया क्या है। साडा आए होंगे तो साढ़े होते फल्डो हो रही है, तो लोगों को समझ लग जाती है कि यार इन्हें कोई गलबात नहीं है। जी हाँ, ये जो कह रहे थे आई एम अ फैन ऑफ मोदी, तो इनको आप पहचान ही गए होंगे, ये वही भाई साहब हैं जो ट्विटर पे हमारे से पैसे ले रहे हैं ब्लू टिक के। जी 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 बिल्कुल ये वही है। लेकिन ये कि बहरहाल इनका कहना ये है कि ये मोदी जी के फैन हैं, और जी बिल्कुल आजकल तो मोदी जी के सभी फैन बनते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब तो इतने फैन हो गए हैं कि इस समर मोदी जी को गर्मी नहीं लगने वाली। इतने सारे जिनके फैन हो तो ऑब्वियसली फिर तो मौजा ही मौजा होंगी। I am a fan of Modi, so I have to say that. Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. Well, I also commended India on the response to COVID and how India was very efficiently dealt with it. The potential of India is enormous. But they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. I think India could really show the world how to do it right. जी हाँ, और ये सब के सब लोग जो हैं यकीनन मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, और तारीफ बनती भी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो मोदी जी ने किए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और हम भी उनके फैन हैं। और ये और बात है कि हम मानते नहीं हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी मोदी जी के बहुत से फैन हैं। और गवर्नमेंट है वहां पे, मुझे ये भी कन्विंस करें कि हमारी गवर्नमेंट है, चल रही है। मैं तो नहीं समझता कि आपकी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इसको थोड़ी कहते हैं, लूटमार के बाजार को आप गवर्नमेंट कह रही है। मैं तो इसको गवर्नमेंट नहीं मानता। मुल्क के लिए, कंट्री के लिए, मैं छोटी सी बात बताता हूं। बचपन से मैं हाई स्कूल के बाद मैंने सिविक पढ़ी, पहले सिविक के बाद वो पॉलिटिकल साइंस बन जाती है, फिर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा। लास्ट स्कूलों में 2 दफा गया हूं। पहली चीज सिखाई जाती है रियासत एग्जिस्टेंस में किस तरह आई। एक कंट्री बनता है, उस कंट्री को स्टेट कहने के लिए क्या क्या लवाजमात होते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान उन लवाजमात से मुबर्रा हो चुका है। रेट ऑफ लॉ नहीं है, अदालतें फंक्शन नहीं कर रही हैं, आपकी पुलिस फंक्शन नहीं कर रही है, आपकी सॉवरेंटी जो है वो नहीं, आपके बॉर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। You don't even come into the category to be called as a state. तो इस स्टेट में देखिए, उधर बलूचिस्तान में ईरान की करेंसी चल रही है, ईरान का तेल चल रहा है वहां पे। इधर से अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपको कंट्रोल ही नहीं है। जिस दिन वो जो जितने मर्जी वो ट्रकों बसों में घुस के आ जाते चले जाता। आपका डॉलर तो आपके कंट्रोल में नहीं था, सारे वो हमारे पठान भाई अफगानी भाई सारे खरीद के ले गए वहां। आप डॉलरलेस हो गए, उनकी इकॉनमी ठीक हो गई। तो ये, और दूसरा आपको पता है, मैं कोई नई बात शाजिया नहीं कर रहा हूं, हर एक को पता है,
हर पाकिस्तानी जिसके हाथ के अंदर स्मार्टफोन मौजूद है, आपके सारा दिन चैनलों पे लड़ाइयां तो होती। आप देखें ना मोदी साहब के ये जो विजिट है इसमें सारे सेरेमोनियल इवेंट्स हैं, बड़ा सब्सटेंसिव किस्म का है। और यूएस कांग्रेस को जैसे हमने पहले कहा बात करना, फिर ये अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात को जिसे कहते हैं ना एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगा 21वीं सदी का, मैं आपको बता दूं, जिसे वो कहते हैं कि वो शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं। अगले दिन लिखा हुआ था किसी ने कि शेयर्ड कमिटमेंट्स की बात होगी, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक की बात होगी, क्योंकि इंडिया अमेरिका की जो सुई अड़ी है ना, ऐसे है ना सुई अड़ के खिलो गया होते अमेरिका होते इंडो पैसिफिक के खिलोता है, ठीक है जी। लेकिन अदर देन दैट उसका जो भी है उसका एक लार्जर एडवांटेज तो इंडिया को है। तो जितना भी एक जैसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी एंड ऑल दिस। सो ये जो चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो हमें बताती हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं। जितना जितना यूएस चाइना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एक ही मुल्क है वो कहते हैं देयर इज ओनली वन डेमोक्रेसी इन दैट रीजन, दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज साइजेबल डेमोक्रेसी। अब देखें ये जब ये जो चीज़ें हैं ये फिर इंडिया को उठा के कहीं ले जाते हैं। आप कभी अगर अमेरिका का आने का सफ़र हो तो आपका जो जहाज़ है उसमें 70% तो इंडियन बैठे होते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा इंडियन अमेरिका आ रहा है। और द रीज़न बिहाइंड इज़ के एक तो सारी बात है, इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो बहुत बड़ी है, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है, उनके लड़के लड़कियां जो काम करते हैं बड़े वाइब्रेंट हैं, उन्होंने पता लग गया कि सारी डेस्टिनेशन कितने है, उनको पता है हमने कहाँ जाना है, हमने क्या करना है। और इस वक्त और सारी बात सही भी है।